जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल फिजिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट का आज लेक्चर 8 रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राउनियन मोशन के बारे में। स्टार्टिंग के अंदर 1927 के अंदर वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन 1927 के अंदर वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जब फूल के परागकणों को जल के अंदर डालकर और उसके ऊपर तीव्र प्रकाश आपतित करवाया जाए और फिर उन फूल के परागकणों को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो फूल के परागकण इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं और कणों की इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति, कणों की इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति या अनियमित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। दोबारा बता दूं भी 1927 के अंदर वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था भी जब फूल के परागकणों को जल के अंदर डालकर उनके ऊपर तीव्र प्रकाश आपतित करवाया जाता है और फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से फूल के परागकणों को देखते हैं तो फूल के परागकण इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार की गति को बोलते हैं ब्राउनियन गति। एक अन्य एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको भी, मान लो रूम है अपना और उस रूम के अंदर किसी खिड़की से क्या हो रहा है, अभी प्रकाश आ रहा है और रूम के अंदर डस्ट है या धूल के कण है और जहां पे प्रकाश आ रहा है या जो प्रकाश की किरणें रूम के अंदर आ रही है और वहां पे अपने नॉर्मल सी बात है देखा होगा धूल के कण क्या होंगे भी इधर उधर गति करते हुए दिखाई देंगे जहां से क्या भी प्रकाश गुजर रहा है और उन जो धूल के कणों की जो गति होती है टेढ़ी मेढ़ी या इधर उधर की, उस गति को ही बोलते हैं भी ब्राउनियन मोशन या कणों की इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं भी ब्राउनियन गति। अब क्या फर्स्ट मैं पॉइंट मैं बता दूं भी आपको भी ब्राउनियन मोशन के बारे में। भी फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं भी ब्राउनियन मोशन के बारे में कणों की गति क्या होगी भी अनियमित रूप से होती है। कणों की अनियमित गति होती है। दूसरा ये बता दूं भी हल्के कणों का वेग, हल्के कणों का वेग अत्यधिक होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं द्रव की श्यानता को कम करने पर, द्रव की श्यानता को कम करने पर कण का वेग अधिक हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूं समान ताप पर समान आकार के कणों की गति की तीव्रता भी समान होती है। ब्राउनियन मोशन के बारे में हो गया। अब यह नॉर्मल सी बात है, अभी ब्राउनियन मोशन को जानने हम थोड़ा सा भी कल्पना करें
भी मान लो भी एक कोई आप पात्र ले लो, उसके अंदर है भी किसी भी प्रकार का क्या भी द्रव भरा हुआ है और उसके अंदर सूक्ष्म कण को डालते हैं। भी किसी भी मान लो भी कोई बिक्कर होगा, उसके अंदर द्रव भरा हुआ है और उसके अंदर क्या भी सूक्ष्म कणों को डालते हैं, तो वो सूक्ष्म कण द्रव के अणुओं के साथ क्या करते हैं भी टक्कर करते हैं। मान लो भी कोई बिक्कर हो गया, उसके अंदर द्रव भरा हुआ है और उस द्रव के अंदर क्या है भी सूक्ष्म कणों को डालते हैं, तो वो सूक्ष्म कण द्रव के अणुओं के साथ क्या है भी आपस में टक्कर करते हैं और जो कण होते हैं जो ऊपर से डालते हैं वो क्या होते हैं सूक्ष्म कण होते हैं, परंतु भी उन सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है भी द्रव के अणुओं के आकार से क्या होता है भी ज्यादा होता है। भी आकार तो उनसे ज्यादा होगा बट वो भी क्या होंगे सूक्ष्म होंगे। और फिर उस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी उन सूक्ष्म कणों पर द्रव के अणु के भी टक्कर करते हैं, तो कहाँ पे क्या है भी टक्करों की संख्या ज्यादा होती है और कहाँ पे क्या है भी टक्करों की संख्या क्या होती है भी कम होती है। भी कहने का मतलब उन सूक्ष्म कणों पर समान रूप से क्या है भी फोर्स नहीं लगता है। भी एक साइड तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एक साइड क्या हो जाएगी भी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब फोर्स की वैल्यू कहीं ज्यादा होगी और कहीं कम होगी, तब अणु की जो गति होगी उस गति को बोलते हैं भी ब्राउनियन मोशन। भी कहने का मतलब क्या हो गया भी एक बिक्कर ले लिया और उस बिक्कर के अंदर क्या भी द्रव भरा हुआ है और उस द्रव के अंदर क्या भी सूक्ष्म कण डालते हैं और उन सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है भी द्रव के अणुओं के आकार से क्या होता है भी ज्यादा होता है, बट वो भी क्या होते हैं भी सूक्ष्म होते हैं। और द्रव के इन कणों पर क्या है भी जो इन सूक्ष्म कणों पर क्या है द्रव के अणुओं द्वारा क्या है फोर्स लगता है, कहीं पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, कहीं पर फोर्स की क्या वैल्यू कम होती है, जिसके कारण क्या होते हैं भी वो सूक्ष्म कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को बोलते हैं भी ब्राउनियन मोशन। और दूसरी बात ले लें भी सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कणों के कारण क्या होगा भी ब्राउनियन गति होगी। दूसरी बात हम ले ले भी ये मान लें भी हमारे पास क्या भी बड़े कण हैं या भी साइज क्या है भी बड़ा है, और उन कणों को जब क्या है हम किसी द्रव के अंदर रखते हैं तो उन बड़े कणों पर क्या है भी द्रव के कणों अणुओं द्वारा समान रूप से फोर्स लगता है सभी दिशाओं से, जिसके कारण क्या होते हैं भी वो बड़े कण क्या है भी गति नहीं करते, तो वहां पे क्या है भी ब्राउनियन गति नहीं होती है। ब्राउनियन गति नहीं होती है। और सूक्ष्मतम कणों पर क्या, सूक्ष्मतम कणों के कारण क्या होती है भी ब्राउनियन गति होती है। तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट है भी हल्के कण क्या होते हैं भी या काफी ज्यादा सूक्ष्मतम कण या हल्के कण क्या होते हैं भी ब्राउनियन मोशन करते हैं। ये हो गया भी आपका भी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति या अनियमित गति को बोलते हैं हम ब्राउनियन मोशन। अब डिस्कस करेंगे अगला आवोगाद्रो संख्या का प्रयोग द्वारा आंकलन। आवोगाद्रो संख्या का प्रयोग द्वारा आंकलन। आवोगाद्रो संख्या का प्रयोग द्वारा आंकलन। बी जीन पेरी नाम के साइंटिस्ट ने माना भी द्रव के अंदर द्रव के अंदर सूक्ष्मतम कणों की ब्राउनियन गति गैस के अणुओं की गति के क्या होती है भी बराबर होती है। भी उन्होंने कल्पना की या परिकल्पना दी भी द्रव के अंदर
द्रव के अंदर अणुओं की या सूक्ष्मतम कणों की जो ब्राउनियन मोशन होता है वो गैसों के अणुओं की गति के क्या होता है भी बराबर होता है। और इसके लिए उन्होंने क्या गैस की कल्पना करके क्या है भी इस अवोगाद्रो संख्या के रूप में डेरिवेशन को फाइंड किया। तो हम उसके डेरिवेशन को देखते हैं। इसने क्या, जीन पेरिन ने क्या बताया भी द्रव के अंदर सूक्ष्मतम कणों की ब्राउनियन गति गैसों के अणुओं की गति के क्या होती है भी बराबर होती है। और इसके बारे में उन्होंने क्या बताया भी, बताया भी गुरुत्वीय बल के प्रभाव में भी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो ब्राउनियन कण क्या होते हैं भी संतुलन की अवस्था में गैस के समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने क्या बताया भी, जीन पेरिन ने भी गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ब्राउनियन कण संतुलन की अवस्था में क्या होते हैं भी गैस के समान व्यवहार करते हैं। तो देखिएगा भी, ये मान लो कोई गैस की कल्पना कर लो, ठीक है भी, ये कोई गैस है, इसके अंदर क्या है भी गैस भरी हुई है। और इस गैस के अंदर कोई इकाई आयतन के इकाई क्षेत्र के कोई काल्पनिक सिलेंडर की कल्पना करते हैं। भी इस गैस के अंदर क्या होता है भी इकाई काट क्षेत्र के बेस का मान लो भी इकाई लंबाई काट क्षेत्र और इसकी लंबाई मान लो ये z मान लो, दूसरे छोर की मान लो z प्लस dz की काल्पनिक सिलेंडर की कल्पना करते हैं, ठीक है। बी क्या है भी, इसके अंदर क्या है भी गैस के अंदर भी अपनी मर्जी से काल्पनिक रूप से भी इकाई काट क्षेत्र के जिसका एरिया क्या हो भी 1 हो और जो उसके लंबाई है सिलेंडर की एक मान लो सिरा z और एक z प्लस dz के काल्पनिक सिलेंडर की क्या करते हैं भी हम एक कल्पना करते हैं। तो उसके ऊपर फोर्स मान लो भी, इस सिरे पे फोर्स मान लो P है, इस सिरे पे फोर्स मान लो P प्लस क्या है भी dP लगाया जाता है। इसका घनत्व मान लो आप क्या है भी रो है। इस प्रकार के क्या हम एक काल्पनिक सिलेंडर की कल्पना करते हैं और उसके बाद में हम जानते हैं या देखते हैं भी, उसके बाद में हम जानते हैं भी गैस के इसके अंदर क्या अणु है तो सतहों पर या सिलेंडर की सतह पर या गैस की सतह पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल भी इसके अंदर के गैस के अणु है तो भी गैस की सतह पर मान लो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ या ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत गुरुत्वीय बल वो क्या हो जाएगा भी आपका m और ये g भी यही होगा। बल फोर्स की वैल्यू हो गया m या माप पे मास हो गया, g क्या होगा भी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भी 1 इंटू dz इंटू रो और g। भैया अब इसको हम स्पष्ट रूप से जानेंगे भी यहाँ पे क्या है v1 के इकाई काट क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, dz क्या होगी ऊंचाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वॉल्यूम के बराबर होगा। और ये क्या हो जाएगा भी रो घनत्व है तो द्रव्यमान बटे आयतन है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो ये मास हो गया और ये क्या हो गया त्वरण हो गया, या ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो गया, इस m के इक्वल हो गया। इसके अकॉर्डिंग मानते हैं तो लिख सकते हैं भी mg क्या हो जाएगा आपका रो g dz। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं सिलेंडर के संतुलन के लिए
सिलेंडर के संतुलन के लिए नेट बल क्या होगा? इस सिलेंडर को संतुलन के लिए फोर्स ज्ञात करें, इसकी सतह पे भी संतुलन बना रहे हैं तो नेट फोर्स का वो कंडीशन क्या होगी? भी दाब क्या होता है? भी F/A होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई काट क्षेत्रफल है तो एरिया ये हो गया बी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? इकाई काट क्षेत्र के रूप में P इक्वल टू क्या होगा? भी F के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो नेट बल होगा वो P प्लस DP, और ये भी गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, प्लस घनत्व को रो से डिनोट करेंगे, रो G dz माइनस P की क्या होगा? भी बराबर होगा। और यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं हम तो P से P कैंसिल, dP माइनस रो G dz प्राप्त होगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हमारे सामने क्या बताती है? भी यहाँ पे समीकरण 2 क्या बताती है? भी यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, भी यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब का मान भी घटता है। भी जैसे जैसे क्या है भी ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ पे क्या है भी दाब की वैल्यू क्या होती जाएगी? भी कम होती हुई जाएगी। अब इससे आगे देखिएगा, भी ये गुरुत्वीय बल हो गया, ये भी इसकी सतह पे लगने वाले भी नेट बल की तुलना करनी भी संतुलन की अवस्था में फोर्स क्या होगा वो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब मान लो यदि किसी एक अणु का द्रव्यमान मान लो कि अभी हमारे पास में क्या है? भी m है। यदि किसी एक अणु का द्रव्यमान क्या है? m है। यदि किसी के भी एक अणु का द्रव्यमान क्या मान लो? m है, तथा स्मॉल n प्रति एकांक आयतन में अणुओं की प्रति एकांक आयतन में अणुओं की माध्य संख्या है, या n के भी नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं रो m और n। m तो क्या हो गया? भी एक सिंगल अणु का द्रव्यमान हो गया, और n यहाँ पे क्या है? भी नंबर डेंसिटी हो गई। और नंबर डेंसिटी क्या होती है? भी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं m है, और यहाँ पे आवोगाद्रो संख्या को डेराइव करने के लिए मानते हैं बेकांक आयतन में अणुओं की संख्या n आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। भी आवोगाद्रो संख्या के अंदर भी कितने अणु होते हैं वो हमें फॉर्मूला आपके हम अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से क्या भी जानते हैं, और उसको हम डेराइव भी कर लेंगे। तो ये हो गया भी आपका बेकांक आयतन के अंदर द्रव्यमान हो गया, ये अणुओं की संख्या हो गई। आवोगाद्रो संख्या के बराबर मान लेंगे भी कितने अणु होते हैं, और ये क्या हो गया? अभी द्रव्यमान हो गया, तो टोटल क्या हो गया? अभी मास हो गया, और ये क्या हो गया? अभी घनत्व के बराबर हो गया। भी एकांक आयतन के अंदर ये क्या है? अभी टोटल mna क्या है? अभी मास है अणुओं की संख्या, और ये सिंगल अणु का द्रव्यमान है, तो टोटल मास आ जाएगा। ये होगी, इसको नंबर दे दो आप, समीकरण नंबर 3 दे दो, और समीकरण 3 की इस वैल्यू को आप क्या अभी पुट कर दो, जो dp की वैल्यू फाइंड की है। अभी समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या है, अभी समीकरण 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस रो एम एन ए अपॉन वी और जी और डी जेड, ये आगे भी आपके पास वैल्यू। अब यहाँ से क्या भी आदर्श गैस की इक्वेशन प्राप्त होती है। अभी गैस के रूल फॉलो करें तो आदर्श गैस समीकरण से पी वी इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा देखते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। पी वी इक्वल टू आर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा बी डी पी माइनस एम एन ए जी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी भी यहाँ पे आर टी अपॉन पी डी जेड, ये चीज प्राप्त हो गई भी हमारे पास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भी डी पी क्या हो जाएगा माइनस एम एन ए जी पी आर टी डी जेड और डी पी अपॉन ये पी को इधर लेंगे पी माइनस एम एन ए जी आर टी डी जेड, और उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर डी पी अपॉन पी, तो पी से लेके पी जीरो एम एन ए जी आर टी डी जेड, और यहाँ पे क्या ले लेंगे बी जेड जीरो से लेके जेड, और इसको भी आप क्या थोड़ा सा चेंज कर दो बी इनिशियल से लेके पी जीरो से लेके पी और जेड जीरो से लेके जेड तक ले लो। अब क्या भी आगे देखते हैं भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/p का log p जीरो से लेके p तक हो जाएगा, और उसका आपके पास क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एम एन ए जी अवगाद्रो संख्या, गुरुत्वीय त्वरण, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर है, और यहाँ पे जेड बी एक का समाकलन क्या हो जाएगा बी जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगी जेड और जेड जीरो। तो इसको लिख सकते हैं बी log p माइनस log p जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एम एन ए जी आर टी जेड माइनस जेड जीरो, और ये हो जाएगा बी log p अपॉन पी जीरो एम एन ए जी आर टी जेड माइनस जेड जीरो, और इसको क्या है भी log हटा देंगे तो p अपॉन पी जीरो ई की पावर माइनस एम एन ए जी आर टी और z माइनस जेड जीरो, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी p इक्वल टू पी जीरो ई की पावर माइनस एम एन ए जी आर टी जेड माइनस जेड जीरो, ये चीज़ प्राप्त हो गई।
अब क्या है भी, इसको आगे की एक बात बताएं भी आपको इसके बारे में। तो वहां पे हम बता सकते हैं भी आपको प्रति सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या N0 तथा N विदाब P0 तथा P के समानुपाती होती है। भी प्रति सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या क्या होगी भी N0 तथा N क्रम से दाब P0 तथा P के क्या होगी भी समानुपाती होगी। और तो यहां से जो इक्वेशन प्राप्त होगी तो वो लिख सकते हैं अभी N की P की जगह क्या हो जाएगा भी N हो जाएगा, और P0 की जगह क्या हो जाएगा भी N0 हो जाएगा, और E की पावर क्या हो जाएगा भी आपका mg और Z माइनस Z0, ये चीज आ जाएगी। और ये जो आपका जो फॉर्मूला कहलाता है ये कहलाता है भी आपका वातावरण का नियम, जीन पेयर का वातावरण का नियम। इसको इक्वेशन दे दो भी कौन सी चल रही है, ध्यान नहीं है अब भी। ये जो इक्वेशन कहलाती है भी अपनी, ये कहलाता है भी वातावरण का नियम। अब